हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अभय विद्या एजुकेशन पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग 64 क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे कोऑर्डिनेट का, इसलिए एकदम नो बकवास, सीधे क्लास पर एकदम ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए एकदम सीधे पॉइंट पर आते हैं। जिसको देखने में दिक्कत होता है अपना मोबाइल का क्वालिटी बढ़ा लो और यहाँ ध्यान दो, एकदम अच्छा से ही कंप्लीट हो गया, समझो कि एकदम गर्दा गर्दा उड़ा के रख देंगे हम लोग। मिलकर गर्दा उड़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, प्लस के मतलब लड़का समझना है और माइनस के मतलब लड़की समझना है। बस थोड़ा देर के लिए भाई समझना लो, क्या दिक्कत हो जाएगा। प्लस माने लड़का, माइनस माने लड़की, प्लस माने लड़का, माइनस माने लड़की, क्या दिक्कत हो जाएगा इससे। अब ये हुआ क्या कि सर वोट के बाद कब करेंगे? वोट के बाद तब हम करेंगे जब मेरा क्वेश्चन में सिर्फ प्लस और माइनस दिख रहा है, खाली प्लस दिख रहा है, खाली माइनस दिख रहा है, वोट के बाद करेंगे। प्लस माइनस दोनों दिख रहा है तो वोट के बाद करेंगे। समझ गए होंगे। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि 4 वोट किसका पड़ा है? लड़की के। तो 4 वोट लड़की के पड़ा है और 9 को वोट लड़का के पड़ा है, क्योंकि इसके आगे प्लस है। तो बताओ कौन जीतेगा? तो तुमका जवाब होगा कि अच्छा -4 और +9, 9 को वोट लड़का के पड़ा है, यानी लड़का जीत गया सर। के वोट से? 5 वोट से। तो 5 वोट जितना ज्यादा रहता है उतने से आदमी जीतता है। किसी को वोट पड़ा है 2 लाख, अयोग के पड़ा है 2 लाख 1, तो कौन जीतेगा? तुम्हारा जवाब होगा जी कि 2 लाख 1 वाला जीत जाएगा सर। क्यों? क्योंकि एक ज्यादा है उसमें 2 लाख से, इसीलिए। तो उसी तरह से एक वोट से वहां जीत गया, उसी तरह से 4 से जो है 9 कितना ज्यादा है? तो 5 ज्यादा है, इसलिए 5 आंसर हो गया। अब यहां देखिए 6 वोट किसका पड़ा है जी? लड़की की। 3 वोट लड़का के पड़ा है, तो बताओ कौन जीतेगा? तो यहाँ जो है लड़की जीत जाएगी। के वोट से? तो 3 वोट ज्यादा है सर, -3 आंसर। यहाँ बताओ 6 गो लड़का के और 7 गो लड़की के वोट पड़ा है, तो यहाँ आपका जवाब होगा जी कि यहाँ सर 7 जीत जाएगा ना। लड़की देखिए, लड़की एक ज्यादा वोट है तो -1 आंसर हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट की इसमें नहीं आता, इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा सा भी देख लीजिए, इतना में काम खत्म हो जाएगा। कहता है कि 3 गो लड़की क्या 2 गो लड़की के? दोनों लड़की के वोट है जी, तो अपन वोट पर कोई घटा देगा? बताओ, 3 गो लड़की के 2 गो भी लड़की के, तो अपन वोट ऐड ना करेंगे, जोड़ेंगे ना। तो 3 और 2 5 सर, 5 वोट हो गया। लड़की के वोट दोनों है, इसलिए -5 हो जाएगा। यहाँ 6 वोट लड़का के है, 7 गो भी लड़का के है, दोनों तो लड़के का, दोनों प्लस में है, कोई चिन्ह है तो प्लस रहता है। तो लड़का वोट है दोनों, तो लड़का अपना जोड़ेगा ना। तो जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 13 वोट हो गया। आगे कोई चिन्ह नहीं दिए, मतलब प्लस में लड़का जीत गया 13 वोट से। यहाँ देख रहे हैं कि 8 गो लड़की के वोट मिला है, 1 गो लड़का के मिला है, तो कौन जीतेगा बताओ? तो 8 गो लड़की, तो लड़की जीत गई। क्या वोट से? 7 वोट से जीत गई। 7 वोट ज्यादा है लड़का से, तो ज्यादा वोट है वही तो जीत होगा। यहाँ जो है 2 वोट लड़का के और 3 वोट भी लड़का के है, तो 3 और 2 5, 5 वोट हो गया फाइनल आंसर। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं कि 6 वोट जो है लड़का के है और 10 वोट लड़की के है। आप बताइए अभी कि कौन जीतेगा? बताइए जल्दी। आपका जवाब होना चाहिए कि सर 10 वोट लड़की के, लड़की जीत गई। के वोट से? 10 वोट से नहीं, एकरा से कितना ज्यादा है? 4, तो 4 वोट से जीत गई लड़की, तो माइनस देना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा भाई। यहाँ जो है हम लोग देख रहे हैं कि -10 अब +12 है, तो लड़का के वोट 2 गो ज्यादा है ना लड़की के वोट से। लड़की को 10 है और लड़का के 12 गो है, इसलिए लड़का जीत गया। 6 वोट से, 2 वोट से, प्लस आगे छिपा हुआ रहता है। 15 वोट लड़की के है, 18 वोट लड़का के है, तो लड़का जीत गया। के वोट से? 3 वोट से, ताकि 15 से 3 ज्यादा है 18, इसीलिए लड़का है इसलिए प्लस लग गया। दोनों लड़की के वोट है, यहाँ ध्यान दो। तो 3 और 2 5, दोनों लड़की के वोट है, -5 आंसर हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि 6 गो लड़की के है और 8 गो लड़का के वोट है, तो कौन जीतेगा बताओ? एकदम कितना कमजोर लड़का रहेगा जो कहा सर 8 वोट लड़का के ज्यादा है, 2 वोट लड़की से ज्यादा है, तो 2 वोट से लड़का निकल गया, विजय हो गया लड़का के। ध्यान दीजिए, कहता है 3 वोट भी लड़के के डाल दिया और 4 वोट भी लड़के के है, तो 4 3 7। शुरू में बताया है कि वोट के बाद तब करेंगे जब प्लस और माइनस चिन्ह दिखाई दे, वोट के बाद करना है। अब यहाँ देखिए 7 गो लड़का के, 6 गो लड़का के, यानी 13 गो लड़का के वोट हो गया। 9 गो लड़की के और 1 गो लड़की के, दोनों लड़की के भाई, तो अपन वोटवा जोड़ेगा ना, कोई घटाएगा का है? तो 9 गो वोट और 1 गो वोट, कितना हो गया लड़की के वोट? 10 गो, तो -10 आंसर होगा। +10 कर दिए कि माइनस माइनस प्लस, तो बोड़ा में चल गई। ध्यान दीजिएगा, उसी से बचने के लिए हम ऐसा वोट करके बता रहे हैं, ताकि आपका दिमागवा में जो है घुस जाए। उम्मीद है कि समझ रहे हो। कहता है कि 6 वोट लड़का के है और 2 वोट भी लड़के के है, तो दोनों है लड़के के, तो क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो गया। यहाँ देखिए 2 गो लड़की के है, 5 गो लड़का के है, तो कौन जीतेगा? लड़का जीत जाएगा। के वोट से?
3 वोट से। तो चलिए 3 आंसर हो गया। उम्मीद है कि एकदम समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्लस माइनस रहे, वोट की बात करना है। अब बस पूरा क्वेश्चन को 64 क्वेश्चन धुआं उड़ा देंगे। सब्र कीजिए थोड़ा सा। यहाँ देखिए कहता है लड़ाई, लड़ाई की बात कब करेंगे? जब बीच में गुना रहेगा। गुना रहे तो समझ जाए कि लड़ाई करा देना है। अब तुम ही बताओ जी, रोड पर लड़का लड़की लड़े तो किसका सपोर्ट करता है? आपका आंसर होना चाहिए कि सर लड़का लड़की लड़े तो लड़की को सब सपोर्ट करता है, भले लड़की की गलती रहो और चाहे न रहो, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि लड़की को सपोर्ट करता है कोई भी। जनरली आप कह रहे हो हम लड़का कर रही तो बोरा में चल जाइएगा, जैसे बता रहे हो वैसे समझिए। बचना है, क्वेश्चन बनाना है, तो थेथोलॉजी नहीं। जितना बता रहे होता समझते चलिए, ताकि तुरंत हम माइनस प्लस से क्वेश्चन को उड़ा दें। हमको किसी को लड़ाना नहीं है, बस इसको समझाना है भाई। अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि लड़का लड़की रोड पर लड़े, लड़े के मतलब बीच में गुना है। यहाँ हम लोग काम करेंगे उससे। तो लड़का लड़की लड़े तो किसका सपोर्ट आदमी करता है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि लड़का लड़की लड़े तो लड़की के साथ सपोर्ट कर देता है, गलती रहे चाहे नहीं रहे। और लड़की लड़की लड़े तो किसका सपोर्ट करता है? और लड़की लड़की लड़े, बीच में कोई गया बचावे तो लड़की के मैटर खत्म हुआ, लड़ाई खत्म हुआ, और उसी को पकड़ के कुटना शुरू कर देती है। इसलिए लड़की लड़की लड़े तो एकदम बिना मतलब के भी मत जाना, सोच समझ के भी मत जाना, क्योंकि गया तो उठाया। इसलिए कभी भी लड़की की लड़ाई में नहीं जाना है। मतलब लड़की लड़की लड़े तो लड़का के सपोर्ट करना है, लड़की के सपोर्ट नहीं करना है। कैसे सपोर्ट करेंगे लड़का के साथ? अरे आजकल की लड़की है, उसे तो बढ़िया लड़का है, जो कभी निकल गया काम खत्म। बीच में नहीं जाना है। बस ध्यान दीजिए, लड़की लड़की लड़े तो लड़की को सपोर्ट नहीं करना है। मैंने लड़की लड़की लड़े तो लड़का की बड़ाई होता है, क्या आजकल की लड़की है इसे बढ़िया लड़का, जब लड़ती है तब। किसी को गलत वे में नहीं लेके जाना है, बस समझने के लिए इसका यूज कर लेना है, ताकि सब क्वेश्चन सोल्व हो जाए। हमको किसी को छोटा बड़ा नहीं दिखाना है, बस दिखाना है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितना आप सीख सकते हैं। सीखिए बढ़िया से। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लड़का लड़का लड़े तो भाई जेकर जो दोस्त रहेगा उसको मतलब हेल्प करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि लड़का लड़का लड़े तो लड़का के सपोर्ट होता है, और लड़की लड़की लड़े तो लड़की के सपोर्ट कोई नहीं करे जाएगा, और लड़का लड़की लड़े तो लड़की का सपोर्ट होता है। बस अब इस सब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए एक वो लड़की है, अब बीच में गुना है जी, तो वोट की बात करेंगे, लड़ाई की बात करेंगे। तो एक लड़की है और यहाँ देख रहे हैं 3 का कोई चिन्ह है तो प्लस है, दुइयों का चिन्ह होता है, प्लस है माइनस। तो ये माइनस में है, प्लस में है, बीच में गुना है, मैंने लड़ाई है। तो बताइए लड़की की लड़ाई है लड़का से, तो किसका सपोर्ट होगा? लड़की का। तो माइनस 3 1 जा 3 मैंने 3 इकाई 3 आंसर। यहाँ देखिए ये लड़का के वोट है क्योंकि प्लस है, ये लड़की के वोट है माइनस है, लड़का लड़की लड़े तो किसका सपोर्ट? तो आपका जवाब होना चाहिए कि लड़की का सपोर्ट। माइनस लगा दिए और 4 दूनी 8, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। ध्यान दीजिए, कहता है कि लड़की का वोट है सर, ये लड़का के वोट है, क्योंकि माइनस में ही प्लस में है तो लड़की का सपोर्ट होगा। अब 5 का 20 आंसर। नहीं समझ में आ रहा है जी? कहता है कि ये लड़की का है, ये लड़का के वोट है, तो प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि लड़की है ये लड़का है। प्लस माइनस मत कहना, लड़का लड़की कहना एकदम गलती नहीं होगा। तो लड़की का वोट है, ये लड़का के है, तो किसका सपोर्ट करेंगे? बीच में गुना है, लड़ाई है, तो लड़की का। माइनस दे दिया 8 दूनी 16। बताओ अगला के आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए कि लड़का लड़की है सर, लड़की के सपोर्ट होगा। अब 5 दूनी 10 आंसर हो गया। अब देखिए ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट के ब्रैकेट देखिए, माइनस और माइनस के बीच में ब्रैकेट है। ब्रैकेट के मतलब होता है गुना। अगर नहीं ठीक से देख रहा है तो मोबाइल की क्वालिटी बढ़ाओ, हमको जितना है उतना हम कर ले हैं। कह रहा है कि माइनस और माइनस के बीच में क्या है? ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब होता है गुना। तो लड़की लड़की में लड़ाई है, बीच में जाएंगे क्या? नहीं। तो लड़की लड़की लड़ रही है तो लड़की के सपोर्ट नहीं करना है, 3 हो जाएगा, माने माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 हो गया। यहाँ देखिए लड़की या लड़की और बीच में गुना, और लड़की लड़की की लड़ाई में बीच में गया तक उठाएगा, बीच में दम मत जाना। इसलिए माइनस माइनस खत्म, माने लड़की लड़की रहे तो बीच में नहीं जाना है, लड़का के सपोर्ट करना है। 3 दूनी 6 प्लस में आंसर होगा। यहाँ देखिए लड़की लड़की की लड़ाई है, बीच में गुना है, और लड़की की लड़ाई रहे तो बीच में नहीं जाना है। 5 का 20 यानी प्लस 20 आंसर होगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ देखिए यहू दोनों जो है लड़की का लड़ाई है, देख लीजिए यहाँ भी लड़की यहाँ भी लड़का, बीच में क्या है? गुना। यहाँ देखिए इसमें लड़की लड़की है, लेकिन वोट की बात करेंगे क्योंकि तो यहाँ गुना बीच में नहीं है, इसमें लड़की लड़की है, बीच में गुना है, तो लड़ाई की बात करेंगे। और लड़की लड़की के लड़ाई में भूल के भी मत जाना भाई, क्योंकि बहुत मार मारा था, क्या पिटाना चाहता है? ध्यान दो। तो माइनस माइनस मतलब लड़की लड़की रहे तो बीच में नहीं जाएंगे, लड़का के सपोर्ट। 7 6 42 आंसर। यहाँ देखिए लड़की लड़की ब्रैकेट जब भी रहे, ध्यान दीजिए बहुत क्वेश्चन में मिलेगा ऐसा, समझिए बढ़िया से। लड़की लड़की बीच में ब्रैकेट है, मैंने गुना, ब्रैकेट के मतलब ही गुना, और गुना मैंने लड़ाई, तो लड़की लड़की की लड़ाई में किसका सपोर्ट होगा? लड़का के। यहाँ प्लस हो जाएगा, मैंने 3 हो जाएगा। लड़का है लड़की है,
अब बीच में ब्रैकेट मैंने गुना होता है, तो लड़का लड़की की लड़ाई में सपोर्ट होगा, लड़की के -4 हो जाएगा। यहाँ देखिए लड़की है लड़का है, बीच में गुना है, लड़का लड़की रहे, बस समझ जाओ। मैंने माइनस प्लस है, मैंने लड़का लड़की या लड़का है, अब बीच ब्रैकेट मैंने गुना है, गुना का मतलब किसका सपोर्ट होगा, लड़की के, 6 हो जाएगा आंसर। यहाँ देखिए ये दोनों जो है लड़की है, बीच में ब्रैकेट मैंने गुना है, बात समझिएगा अच्छा से। तो दोनों लड़की है, बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब होता है गुना होता है, तो लड़की लड़की लड़े तो बीच में नहीं जाना है, प्लस हो जाएगा 9 आंसर। यहाँ देखिए दोनों लड़की है और लड़की लड़की लड़े तो बीच में जाएंगे, कैसे लड़ रही है सर, तो यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के मतलब गुना होता है, गुना का मतलब लड़ाई हम बताए थे, ध्यान दीजिएगा ये प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए ये प्लस है माइनस है, मतलब लड़का है लड़की है, अब ब्रैकेट का मतलब गुना है, इसलिए ये -9 होगा। यहाँ देखिए दोनों माइनस माइनस है, मैंने लड़की लड़की है, ब्रैकेटवा को हम क्या कह रहे हैं, गुना, तो गुना मैंने लड़की लड़की के बीच लड़ाई हो गया था, लड़की के सपोर्ट नहीं, प्लस में आंसर, सपोर्ट नहीं के मतलब इन्हें माइनस नहीं देना है, और सपोर्ट के मतलब उन्हें माइनस देना है, लड़की के सपोर्ट मैंने माइनस देना है, सपोर्ट नहीं करना है मैंने माइनस नहीं देना है, बस। यहाँ देखिए लड़का है लड़का है, और लड़का की लड़ाई रहे तो लड़का को तो भाई सपोर्ट होबे करेगा, कोई ना कोई तो किसी को बचाइबे करेगा, तो 7 आंसर प्लस में। यहाँ देखिए दोनों लड़की है, लड़की के सपोर्ट नहीं करना है, इसलिए प्लस में आंसर। यहाँ देखिए एक लड़का है एक लड़की है, तो सपोर्ट किसका होगा, लड़की के, यानी माइनस यहाँ लग जाएगा, वो 1 आंसर। उम्मीद है कि एकदम समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को चलते हैं एकदम नॉन स्टॉप, 64 क्वेश्चन गर्दा उड़ा देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम हटा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। किसी तरह की दिक्कत है तो कमेंट कीजिए भाई, खाली पढ़ने वाला स्टूडेंट होकर भी कमेंट नहीं करता है, बताओ हमको एनर्जी कैसे मिलेगा, हमको एनर्जी मिलेगा तब ही ना तुमको एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ेगा, बताओ। आपको लग रहा हो कि जी सर बताइए आप पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा, एकदम कंप्लीट कर देंगे, एकदम पूरा कंप्लीट कर देंगे, लेकिन सपोर्ट पूरी तरह से मिले तब गर्दा उड़ा देंगे। ध्यान दीजिए, सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, काम खत्म, मेरा सपोर्ट हो गया, बाकी तो हम यहाँ गर्दा करबे करेंगे। हाँ आप लोग बाकी बहुत सपोर्ट किए हैं, एकदम गर्दा उड़ेले हैं, तो हम भी यहाँ गर्दा उड़ा दे रहे हैं, देखिए कितना मेहनत किए हैं। देखिए कह रहा है कि क्या बोल रहा है, मध्य बिंदु, पहले हम लोग मध्य बिंदु तो समझ लें, तो एक लाइन खींच दीजिए, ए और बी, जब तक 2 पॉइंट नहीं रहेगा एक लाइन नहीं बनेगा, लाइन बन गया। अब मध्य बिंदु का मतलब सर इसको बीचवा में काटे वाला कोई पॉइंट लाओ नहीं यार, जो इधर इधर दोनों बराबर भाग में बांट दे, तो बीच वाला जो पॉइंट है जिसको 2 बराबर भाग में बांट दिया, उसी को क्या कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं। और यहाँ जो है मध्य बिंदु को मान लेते हैं पी है, और पी इस ई पॉइंट है तो इसका तो एक्स वाई होगा, तो बताइए पहला पॉइंट को x1 अब y1 नाम दे दो, और यहाँ पॉइंट है उसको x2 अब y2 नाम दे दो। अब जो है यहाँ p है तो बीचवा में भी है पॉइंट ही, तो x y हुआ कि नहीं, तो फिर x से y रख देते हैं, ये भी जो मन है जो नाम रख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ये x आयोग के नाम दे दिए भाई। अब यही x y पूछता है, तो इसका जो है p का x और बाई निकालने का फॉर्मूला बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मध्य बिंदु जब रहे तब जी, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य माने एकदम बीच बीच, मिड पॉइंट, इंग्लिश मीडियम के लिए मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पूछ दिया मतलब समझ लो कि एक्स वाला के जोड़ क्या 2 से भागा, तो x1 और यहाँ x वाला कौन है जी, x2 अब बटा में 2, तो इसका x कोऑर्डिनेट निकलेगा, और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y वाला के जोड़ के 2 से भागा, y1 और जोड़ y2 अब बटा में 2, एकदम उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो x वाला के जोड़ के 2 से भागा और y वाला के जोड़ के 2 से भागा, तो x y इसका निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब गर्दा उड़ाते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कि एक पॉइंट जो है आपका जी 4 अब 5 है, और एक पॉइंट जो है 6 और 5 है, कह रहा है मिलाने वाला रेखा का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु वाला हम जानते हैं कि x निकालना है तो x वाला के जोड़ दो, x वाला के जोड़ दो, यानी 4 जोड़ 6 बटा 2, तो यहाँ हो जाएगा सर 10 बटा 2 माने 5, और y निकालना है तो y वाला के जोड़ दो, इसको कहते हैं ना भाई दूसरका को y, इसमें भी दूसरका को y कहेंगे, तो 5 + 5 बटा 2, और यहाँ हो जाएगा 10 बटा 2 माने 5, कट के क्या हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी पॉइंट लिखना है सर तो पहले x लिखते हैं, यानी 5 है, एकरा में तो भाई वही ना जी, तो 5 यानी जो मध्य बिंदु निकला वो 5 5 निकला। अब 5 5 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ बी नंबर ऑप्शन, तब बी हो गया आंसर।
अगला है जो दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए एकदम अच्छा से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। दिक्कत रहे तो बताओ, हम यहाँ पर हैं कमेंट करके। कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि पॉइंट दिया हुआ -10, बिंदु -10 और 6, और फिर एक दिया हुआ है जी 6 और -10 के मिलान बिंदु को मध्य बिंदु निकालना है। तो मतलब एक से बढ़ा के जोड़ किया, 2 से भागा, तो -10 + 6/2। अब बताओ जी 10 गो लड़की के वोट और 6 गो लड़का के वोट, कौन जीतेगा? तो आपका जवाब होना चाहिए सर -4 वोट से लड़की जीत गई, और 2 रहेगा नीचे, 2 से कट जाता है, 2 का 2 बेरी पढ़ते हैं तो 4, यानी -2। ये हम निकाले हैं, x निकला। बाई निकालना है तो तुम ही बताओ किसको जोड़ेंगे? बाई वाला को, लास्ट वाला को बाई कहते हैं, तो बाई वाला के जोड़ दो। जोड़ेंगे तो यहाँ तो सर माइनस है, तो जोड़ेंगे तो जी, तो यहाँ पर ब्रैकेट में रखिए, 2 चिन्ह एक जगह नहीं रखिए, अच्छा नहीं रहेगा। अब बटा में 2, 6 और जोड़ना रहता है तो इसको हम यहाँ रख दिए। और यहाँ बताइए, अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि प्लस माइनस जब बीच में रहे ब्रैकेट तक गुना उसका पढ़ा जाता है। लड़का लड़की लड़े तो सपोर्ट लड़की को होता है, यानी -10 हो जाएगा, ये प्लस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब बटा में 2। अब बताओ 10 गो लड़की के वोट और 6 गो लड़का के, तो कौन जीतेगा? तुम्हारा जवाब होना चाहिए 10, लड़की जीत जाएगी 4 वोट से। अब बटा में 2 है, 2 बार में कट गया, यानी -2 आंसर हो गया। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट निकला सर -2, एक्स वाला -2, वाई भी -2 है, तो ये पॉइंट कहाँ है? देख लो कहाँ है जी, -2 है कि दिया है कि नहीं? दिया है जी, डी नंबर आंसर। नहीं समझ में आ रहा है जी? अब थोड़ा सबर नहीं करेगा, इतना मेहनत करके बता रहे हैं, थोड़ा सबर तो करो। एकदम टेंशन में रहता है, एकदम मुस्कुराते रहो मेरे जैसा गर्दा गर्दा, तब मजा आएगा ना। एग्जाम तक तो इसको धुआं धुआं उड़ा देंगे मैथ्स को, मैथ्स से डर खत्म। जब मार्केट में है हम, तो काहे के मैथ से रहेगा डर। ध्यान दो, यहाँ देखो तीसरा नंबर जी कहता बिंदु 8 और 10 और बी पॉइंट दे दिया 4 और 6। पूछ कर देखो, हम इतना तो समझने के लिए लिख रहे हैं भाई, तुम लोग को समझ आएगा तुरंत कि सर 8 और 4 12, 12 2 से भागा देंगे तो 6 हो जाएगा, और 10 और 6 16, 2 से भागा देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 6 और 8 करने सर ये नंबर आंसर ऐसे बना सकते हैं, लेकिन जो कमजोर है भाई उसके लिए बताने दो, गुस्सियाओ मत। तुम लोग यही आदत है कि अपना भलाई देखता है, सर बहुत ज्यादा बता रहे हैं, जल्दी बताइए ना। जल्दी कौन ट्रेन छूट रहा है, हैं? बताओ, हम इतना मेहनत करना तैयार है, तुम सबर करना तैयार नहीं है। तो भगा भगा के देख लो, एग्जाम में भाग भाग के आ जाना, हमरा कुछ है। हम तो बता रहे हैं, तो ये दे दिए जी, मध्य बिंदु है तो बड़ा एक्स वाला, इसको एक्स है इसको बाई, इसको एक्स है इसको बाई नहीं बोले थे, तो एक्स वाला के इसको x1 बाई 1, x2 बाई 2 बताए थे। दो व्यक्ति के नाम रहे तो 1 और 2 लगा के यूज किया जाता है। तो इसको जोड़ दीजिए, एक्स वाला के जोड़ दीजिए, 8 और 4 जोड़ेंगे तब 12, अब बटा में 2 तो कितना हो गया 6। अब बाई वाला के जोड़ दीजिए तो 16, 10 6 16 नहीं होगा जी, अब बटा में 2 तो 8। अब बताओ एक निकला 6 और एगो निकला 8, ये हो गया 6 और 8। कहाँ है पॉइंट? यहाँ आंसर। जैसे मन हो वैसे बनाओ, एग्जाम में तुम लोग को 1 सेकंड लगेगा, हम समझाने के लिए कर रहे हैं, एकदम गर्दा गर्दा ना उड़ा के आएगा जी। चलिए हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि बिंदु P और Q दिया हुआ है, तो P दिया हुआ है जी -2 और 8, और Q दिया हुआ है -6 और -4, और कहा कि मिलाने वाला दोनों बिंदु से बना हुआ लाइन को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु मैंने हम लोग समझ गए थे मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट निकालना है जी, तो एक्स वाला के जोड़े पड़ेगा, इसको x1 y1 x2 y2 कहते हैं, बार बार बता रहे हैं ताकि दिमाग में धंस जाए। और एक्स निकालना है तो एक्स वाला के जोड़ क्या 2 से भागा, तो बताइए -2, अब प्लस जोड़ना है -6 को, अब बटा में 2। बाई निकालना है तो बाई वाला के जोड़ो 8, अब प्लस इसको जोड़ना है, इसमें बाई तो -4 है, जोड़ दो। अब बटा में ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, बटा में 2। अब तुम ही बताओ जी, सबसे पहले गुना के काम होता है, यहाँ देखिए गुना छिपा हुआ है, तो -2 है, लड़का लड़की लड़े तो सीधे माइनस कर दो। अब बटा में 6, एक आध दो क्वेश्चन में से बता रहे हैं, सब में से नहीं बताएंगे, एकदम गर्दा उड़ते जाएंगे। अब बटा में हो गया 2, तो यहाँ हो गया -8 बटा में 2, यानी कि 2 चौका 8 -4। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस, जब लड़का लड़की टकराए समझो कि माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, अब बटा में 2। यहाँ हो गया 4, नहीं देख रहे हैं 8 गो लड़का के 4 गो लड़की के वोट है, 4 लड़की लड़का जीत गया, बटा में 2, 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी x आ गया -4 और बाई चल गया 2, x वाला पहले बाई वाला बाद में, -4 और 2 कने है जी, तो -4 और 2 यहाँ देखिए ये है,
बी नंबर आंसर। यहां देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, एकदम सबर करो, सबर के फल मीठा होता है, समझिए। चलिए यहां कह रहा है -4 और 2, और यहां देखिए क्यू दिया हुआ है 8 और 6। अब आप ही बताइए जी, क्या कह रहा है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ज्ञात करो, नियामक ज्ञात करो। तो मतलब समझ लो एक्स निकालना है तो एक्स वाला के जोड़ दो, तो -4 और +8 बटा में 2, ये दोनों के कर रहे हैं। और यहाँ देखिए 4 गो लड़की के 8 गो लड़का के, तो 4 वोट से लड़का जीत गया, बटा में 2, 2 दूनी 4 यानी 2 आंसर। बाई बराबर, बाई बराबर हो जाएगा, देखिए बाई वाला के जोड़ेंगे, बाई वाला ये नहीं जी, तो 2 + 6 बटा 2 यानी हो गया 8 बटा 2, 8 बटा 2 का मतलब कितना होगा जी, 4 आंसर। तो देखिए पहले एक्स वाला और बाद में वाई वाला, तो मध्य बिंदु जो निकला मेरा कितना निकल गया, 2 और 4 निकल गया, और 2 और 4, 2 4 देखिए यहाँ है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु इतना और इतना के बीच को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ मध्य बिंदु है, अब मध्य बिंदु कहे तो क्या करना है, कोई भी बिंदु का 2 रहता है, एगो एक्स है एगो वाई रहता है, तो क्या करना है, एक्स निकालना है तो एक्स वाला के जोड़ो। एक्स वाला क्या है जी, 2 है, अब प्लस यहाँ से एक्स वाला ले लो 4 और बटा में 2। वाई निकालना है तो वाई के लिए -4 अब प्लस -2 है तो ब्रैकेट में लिख दो, अब बटा में 2, वाई वाला के जोड़ दिए। अब बताओ 4 और 2 6 बटा 2 माने द्वितीय, 6 माने 3 हो गया। और यहाँ देखिए -4 है, और लड़का लड़की लड़े तो लड़की के सपोर्ट -2 और बटा में 2, दोनों लड़की के वोट है, -6 बटा 2 यानी द्वितीय 6 -3। अब यहाँ आ गया 3 और -3, 3 या -3 कहीं है जी, है, सी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन बनाना है, ध्यान दीजिए। कहता है कि इसका एक्स निकालेंगे, एक्स निकालना है जी, तब -2 और प्लस इसका एक्स लेंगे ना 4 और बटा में 2, बाई निकालना है तो 3 और प्लस 1 और बटा में 2, यहाँ हो जाएगा देखिए लड़का के जी 2 वोट से 2 बटा 2 मैंने कट के 1 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 4/2 कट के 2 हो गया, यानी कि 1 और 2, 1 और 2 देखिए ये नंबर ऑप्शन में है, आंसर हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन, एकदम रफ्तार से देखिए तब काम होगा, बहुत सारा 3-4 क्वेश्चन बढ़िया से बताए हैं, यहाँ भी बढ़िया से बता रहे हैं, जो नहीं समझे आगे समझते चलिए। यहाँ देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ भी देखिए कह रहा है मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, मध्य बिंदु कहेगा तो क्या करना है, एक्स निकालना है तो एक्स वाला के जोड़ दो, कोई भी पॉइंट में एगो एक्स रहता है वाई, तो एक्स निकालना है तो एक्स वाला के जोड़ो, 3 और प्लस -3 और बटा में 2, वाई निकालना है तो वाई वाला के जोड़ो, 4 और +8 और बटा में 2। यहाँ देखो लड़का लड़की लड़े, लड़की के सपोर्ट और बटा में 2, फाइनल 3 में 3 या 0 0 बटा कुछ 0 हो जाता है, 8 4 12 बटा 2 यानी 2 6 का 12 यानी 6, तो 0 और 6 कहाँ है, देख लो 0 6 है जी, यहाँ देखिए डी नंबर है। यहाँ देखिए उल्टा भी दिले है, उलट दिए बराबर हो जाएगा, एक्स वाला पहले या वाई वाला बाद में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन बनाना है, तब देखिए कहता है P बराबर इतना दिया, देखिए यदि P इतना है, बिंदु A और B के में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर दिया, ये कह दिया ना कि A और B से एक रेखाखंड बना है, इसको हटा लेते हैं पहले ऊपर से ताकि आपको फ्रेश नजर आए। ऊपर लिख दिए हैं फार्मूला, जिसको दिक्कत है ऊपर देखिए फार्मूला को। 9वां नंबर क्वेश्चन में एक रेखा बना लीजिए, ये रेखा क्या है जी, A और बी है, ए का कोऑर्डिनेट देखिए दिया है, रेखा ये दोनों से बनाना, देखिए इतना और इतना इसमें शामिल होने वाला रेखाखंड पर, तो 6 और 5 और बी हो गया आपका कितना 4 और बाई, और यहाँ मध्य बिंदु दिले है पी, कितना दिले है 5 और 6, बोलिए इतना दे दिया। अब कह रहा है बाई का मान ज्ञात कीजिए, तो बाई बताओ, बाई तो यहाँ पर है जी, बाई कोऑर्डिनेट पर है, यानी कि बाई हमको जो पूछा है वो कब निकलेगा मेरा बाई, जब इसका हम बाई निकालेंगे, इसमें बाई कितना है 6, आई बाई निकालने का, पी के बाई निकालने का फॉर्मूला था बाई वाला के जोड़ के दूसरे भागा, तो बाई वाला के जोड़ेंगे तो यहाँ से बाई वाला 5 है और जोड़ना है, तो इसमें देखिए बाई वाला कितना है, बाई है, बाई के नंबर पर जो है वहां पर ही बाई के स्थान पर बाई ही है। अब बटा में क्या देते हैं 2, फिर से समझिए ए और बी 2 पॉइंट है, इससे बनने वाला रेखा पर एक कोई पी पॉइंट है जो इसको 2 बराबर भाग में बांट रहा है, ये बी वाला पॉइंट को बाई कोऑर्डिनेट छोड़ दिया है, कह रहा बाई का मान निकालो,
तो हम लोग जान रहे हैं कि जो है एक्स वाला कोऑर्डिनेट है कि वाई वाला, वाई कोऑर्डिनेट पर है। तो वाई, यहाँ वाई निकालने का क्या फॉर्मूला था कि वाई वाला के जोड़ के या 2 से भागा, तो यहाँ 5 है, वाई है, जोड़ दिया बटा में 2, तो इसका 6 निकालना चाहिए था ना, 6 के ही ना फॉर्मूला था। अब वो फॉर्मूला पर रखेंगे तो बटा वाला काची में आता है, ऊपर गुना में, तो गुना में आया, इधर रहेगा 5 प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा 12, 5 प्लस वाई, 5 प्लस में है, ऊपर कोची में आएगा माइनस में, तब बाई जिसको निकाल रहा है उसको अकेले करते हैं, तो 7 5 12, 7 बचेगा, यानी बाई का वैल्यू कितना निकल गया 7। और 7 आप देख रहे हैं कहाँ है, बी नंबर आंसर। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन और मिलेगा आगे, अगर दिक्कत हुआ तो फिर अगला क्वेश्चन में समझिएगा, ठीक ना। जिसको लग रहा है कि आसान क्वेश्चन एकदम सब ले लिए हैं, तो 25 नंबर क्वेश्चन के बाद जाके बना के दिखाओ, अगर बन गया तो समझ लो तुम एकदम तेज है, ठीक ना। अब यहाँ देखो जी, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु पर क्या जानते थे, एक्स वाला के जोड़ के 2 से भागा था, x1 जोड़ x2 बटा 2 यहाँ है, और y1 जोड़ y2 बटा 2 इस है। देखिए ये नंबर आंसर हो गया, बाकी क्या लिखा है छोड़िए ना, हम जानते हैं x वाला के जोड़ के 2 से भागा, y वाला के जोड़ के 2 से भागा करते हैं। आगे क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक इतना है, तो पी का मान याद कीजिए। वही क्वेश्चन को एकदम अच्छा समझिए, इसको क्या कह रहा है जी, इतना इतना से बनने वाला एक रेखा है, मतलब कि एक पॉइंट आपको दिया हुआ है 6 और -5, और एक पॉइंट दिया हुआ है -2 और 11। अब आप ध्यान दीजिए, इसको जोड़ने वाला जो रेखा है उसके मध्य बिंदु का एक कोऑर्डिनेट दे दिया है, पूछ नहीं रहा, दे दिया है, क्या दे दिया है जी 2 और पी दे दिया, कुछ भी नाम रख सकता है, पी ए कुछ यहाँ डाल देगा, कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो पी का मान याद कीजिए। आप बताइए हमको पता किसका करना है, पी का, तो यहाँ पी एक्स कोऑर्डिनेट है कि वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, वाई यहाँ पर ना पी है भाई। अब बाई निकालने के लिए भी ना बताए थे कि इसका बाई निकालना है, तो बाई बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, इसको बाई यहाँ पर पी है तो पी रख दिए, बाई वाला के जोड़ के 2 से भागा, यानी 5 + 11 बटा 2, समझ में आया। अगर ये x यहाँ पर रहता तो यहाँ वाला पी रख किया, कहते कि 6 + -2 बटा 2, लेकिन यहाँ तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बाई यहाँ पर है, अब बाई यहाँ पर है तो बाई वाला के जोड़ के 2 से भाग करो, तो बाई वाला क्या है जी 5 + 11 अब बटा में 2, नहीं समझ में आ गया। अब इसको जो है इसको जो सोल्व करेंगे तो पी, इसको बटा वाला लाने की जरूरत नहीं क्योंकि जुड़ जाएगा ना, ऊपर हो जाएगा 16 बटा 2, 2 8 16, यानी पी का वैल्यू 8 निकल गया। कितना आसान था एकदम। तो देखिए पी का वैल्यू 8 निकल गया, एक तो है ही नहीं है, तो नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या हो जाएगा जी, कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या गड़बड़ी हो गया कि यहाँ जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पॉइंट क्या है -5, यही एग्जाम में अगर मिस्टेक कर दिए तब बोरा में चल गए, इनमें से कोई नहीं मार के चलाइएगा, दिक्कत हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ मिस्टेक हो गया था, -5 है, और जब यहाँ -5 और +11 करेंगे तो आप ही बताइए यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा बटा में 2, और 2 × 3 आई 6 माने 3 आएगा, और 3 ऑप्शन में था कि नहीं था। अब बताइए समझ गए, जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा रिजल्ट दिक्कत करेगा भाई, एकदम प्रैक्टिस कर लो। तो देख लो इतना मैथ हम बना रहे हैं फिर भी मिस्टेक हो गया, यहाँ छूट गया था माइनस, और थोड़ा सा माइनस छूट गया, आंसर नहीं आ रहा था, इनमें से कोई भी नहीं दे लेता ऑप्शन में, इसीलिए एकदम ध्यान से बनाना है, ठीक ना। उम्मीद है कि एकदम समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। अरे भाई मिस्टेक सबसे हो जाता है, मत कि एक मिस्टेक हो गया अरे भाई मास्टर के नहीं आ रहा है, बहुत सारा सोचना, ओवर स्मार्ट लेकर भाई मार्केट में। यहाँ देखिए कहता है वृत्त के व्यास, पहले हमको वृत्त देखना होगा, तो वृत्त कहते हैं इस तरह के फिगर रहे तो उसे क्या कहते हैं वृत्त, और यहाँ जो बीच में सेंटर है, जिसे आप चाप से बनाइएगा तो इस तरह से गोल कीजिएगा तो एक सेंटर बनेगा ना, तो सेंटर होगा, सेंटर से गुजरने वाला रेखा को क्या कहते हैं व्यास कहते हैं। तो कहता है उसका केंद्र, सेंटर को केंद्र भी कहते हैं, तो व्यास से गुजरने वाला जो है रेखा, कहा कि एक वृत्त का व्यास, तो व्यास हो गया जिसके सिरों का, तो सिरा इसको ना कहें जी, छोर को सिरा कहा जाता है, अंतिम छोर को सिरा कहा जाता है, तो सिरों के नियामक इतना और इतना है, मैंने एक का दे दिया 2 और 3, और एक छोर का क्या दे दिया जी -6 और 7, कह रहा तो हो तो केंद्र का नियामक होगा, मैंने ये बता रहा केंद्र का। देखिए कैसे घुमा के पूछा है मध्य बिंदु, ये है मध्य बिंदु क्वेश्चन, कैसे मध्य बिंदु है,
क्योंकि सर व्यास है और केंद्र इसको दो बराबर भाग में बांटता है, तो मध्य बिंदु न है। अब मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला भी बताए थे कि एक्स वाला के जोड़ के दूसरे भागा दो तो एक्स निकलेगा, वाई वाला के जोड़ के दूसरे भागा तो वाई निकलेगा। तो एक्स वाला जोड़ेंगे ये तो 2 अब प्लस अब माइनस 6 वाला तो प्लस माइनस माइनस से न रह जाएगा, अब बटा में 2। अब वाई निकालना है तो 3 अब प्लस 7/2। अब कहिए सर जब माइनस का हो गया तो भाई जब प्लस होता लेकिन माइनस का उसको प्लस का खत्म कर दिया, माइनस से रह गया। लड़का लड़की लड़े तो लड़की का सपोर्ट होता है इसलिए। तो यहाँ हो गया आपको 2 गो लड़का 6 गो लड़की तो -4/2 और यहाँ हो गया 10/2। 2 पचे 10 और 2 दूनी 4, फाइनली करा -2 और 5। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। -2 और 5 है कि नहीं है ऑप्शन में, आंसर हो गया। मैथ से आसान कोई नहीं होता है, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो। खाली भगा भगा के देख रहे हैं अरे ये सब तो हमको आता है ये करता है, तब फिर देखे का जरूरत है। आराम से निहाली तर सुतो ना ठंडा में, एग्जाम में एकदम सीधे उठना और जाके बस गर्दा उड़ा के आ जाना जब उतना कॉन्फिडेंस है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट के लग रहा होगा सर इतना काहे बता रहे हैं, जिसको लग रहा है कि इसे काहे बता रहे हैं नहीं अच्छा लग रहा है, आप कहीं दूसरा मास्टर को चूज कर लीजिए, हम बढ़िया से बताते ही जाएंगे। तो वो कहने से हम कुछ करने वाले नहीं है, हमको सबको लेकर चलना है। जो कमजोर है उसके लिए हम आए हैं, जो ओवर स्मार्ट है तेज है उसके लिए हम नहीं आए हैं, जान लीजिए। उस स्टूडेंट के लिए आए हैं, उस भाई के लिए आए हैं जो उसको लग रहा है मैथ में डर। हम मैथ में डर लग रहा है, अगर मेरा कंटिन्यू वीडियो देखते रह गया, मैसेज बस खाली मैसेज करो कि हाँ सर यहाँ दिक्कत आ रहा है, हमको बताते जाओ कमेंट के माध्यम से। कमेंट हम सब देखते हैं कि कौन कैसा कर रहा है। खराब रहे तो खराब कहो, बढ़िया रहे तो बढ़िया कहो, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर कहो, समझे कि ना, ताकि आपके लिए हम कुछ अच्छा कर सके, कुछ बेहतर करें। खराब कहिएगा तो उस पर सुधार करेंगे कि अरे यहाँ गड़बड़ी हो गया, ठीक ना। देखिए ए और बी दिले है जी, अगर हम पूछा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला था एक्स वाला के जोड़ के दूसरे भागा, तो एक्स इसका मध्य बिंदु मान लो पी है, एक्स निकालना है तो दोनों के जोड़ के दूसरे भागा, 3 है 1 4 अब बटा में 2 2 दूनी 4 यानी 2 निकल गया। बाई निकालेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो -4 और +2 करेंगे तो -2 नहीं हो जाएगा, और 2 से भागा देना है तो -2/2 यानी 2 1 2 -1 यानी 2 और -1 निकल गया। अब 2 और -1 है कहीं, देखिए यहाँ पर सी नंबर आंसर, जो तेज रहेगा उसको देरी लगेगा। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक सबला के जोड़ का 2 से भागा था, 0 और -12 जोड़ेंगे तो बताइए कि -12 है ना रह जाएगा, 0 में कोई जुटेगा, -12 बटा 2 करेंगे तो -6 और एक्स बाई वाला के जोड़ेंगे तो इसमें 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा, -8 रह जाएगा। अब बटा में 2 माने -4 तो -6 -4 देखिए कहाँ है, तो -6 -4 बी नंबर ऑप्शन है सर। काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत है तो बोलो। उसके बाद देखिए इसमें इतना इतना को मिलाने वाले देखा था मध्य बिंदु एक्स वाला के जोड़िए तो 2 अब प्लस है होता लेकिन ये वाला तो माइनस है तो ये माइनस रह जाएगा, बटा में 2 तो 0/2 मैंने क्या हो गया 0, एक तो 0 आ गया। और इसको जोड़िए -2 और एकरा में +2 है तो +2 और बटा में 2 तो यही तो -2 और +2 0 हो गया। अब बटा में 2 और 0 बटा कुछ होता 0 यानी 0 0 ऑप्शन है कि नहीं जी, है बी नंबर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। उससे पहले अगर जो ये सब क्वेश्चन नहीं बनाए हैं तो पहले जाके टेलीग्राम पर इस क्वेश्चन को जो है डाल दिए हैं, वहां से लेकर बना लीजिए। टेलीग्राम का नाम है अभय विद्या एजुकेशन, वो 1 लास्ट में लिख दीजिएगा आ जाएगा, वहां से पहले उसको क्वेश्चन को बना लीजिए। कोऑर्डिनेट HW2, अगर 1 भी नहीं बनाया तो HW1 पहले बना लीजिए, जो पिछला वीडियो 4 में पार्ट 4 में बता दिए हैं, ये पार्ट 5 बन रहा है, ठीक ना। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, काहे कि इसमें क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा टाइट है, समझाना है तो टाइम तो देना पड़ेगा आपको, नहीं दीजिएगा तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक ना। तो पहले उसको बना लीजिए। अगर जो नए स्टूडेंट हैं वो पहले पार्ट 1 2 3 4 और 5 तब आके देखना, एकदम गर्दा उड़ा देगा, सिर्फ 5 से 6 घंटा में एकदम चकाचक हो जाएगा 20-25 नंबर। तो क्या दिक्कत है भाई, उतना टाइम नहीं देगा अपने लिए, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए। 16 नंबर कहता है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना और इतना है। हो सकता है बच्चा को हो रहा होगा इसे टेलीग्राम पर हम नहीं, हमको टेलीग्राम आ रहा है तो भाई 82 71 47 15 62 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कह सकते हैं कि सर हमको क्वेश्चन चाहिए, कोऑर्डिनेट HW1 चाहे 2 चाहे दोनों, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। इतना भी नहीं करे आ रहा है तो बस निहारी तर खा के सुतर रहो, एग्जाम में समझ में आएगा। ध्यान दो,
कहता है जी वृत्त के व्यास, अभी बताए थे कि वृत्त के व्यास के मतलब कह दिया तो समझ जाओ कि ए और बी रखेगा, ओकर जो केंद्र होता है वो मध्य बिंदु के काम करता है। थोड़ा देर पहले बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि सिरों पर सिरा दिया हुआ है, कितना दे रहे जी, -10 और 6, एगो दिया हुआ है 6 और -10। देखिए मध्य बिंदु ना कह के आप पूछ भी लिया, वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, और केंद्र जो होता है मध्य बिंदु ही होता है। आपको पता होगा वृत्त में जो व्यास होते हैं उसका केंद्र जो होता है वृत्त का वो मध्य बिंदु का काम करता है। मध्य बिंदु के लिए क्या करते हैं, एक से बढ़ा के जोड़ के 2 से भागा, तब -10 और +6 करेंगे, तो बताओ -10 और +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गो लड़की के या 4 गो 6 गो लड़का के, तो -4/2 हो जाएगा। और 6 गो लड़का के भाई वाला की करना है, तो 6 लड़का और -10 लड़की, तो यहाँ हो जाएगा -4/2। फाइनली 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 मैंने -2 और -2। अरे बताने के लिए तो इतना रफ्तार है ना कि 5 मिनट में सब पे धुआं उड़ा दे, लेकिन हमको समझाना ना है भाई, बात नहीं समझ रहे हैं आप लोग। आप लोग को लग रहा है सर इतना स्लो पढ़ा रहे हैं, स्लो नहीं पढ़ा रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं। तुमको जाई स्लो लग रहा है तो 2-3 गुना करके मतलब रफ्तार देख लो, ज्यादा एडवांस है तो अभी टाइम ही नहीं, हम क्या करें, तुम टाइम ही नहीं दे सकते, हम हफ हफ के लिख रहे हैं ताकि सब जो है मेरे भाई या बहन लोग जो है पास हो जाए अच्छा से। फिर भी नहीं समझ रहा तो हम क्या करें। देखिए 17 नंबर कहता है कि इतना इतना के जो है मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। चतुर्थांश के लिए पहले मध्य बिंदु तो पता चले कैसा है, तो बताएं क्या कि 1 से बढ़ा के जोड़ के 2 से भागा, तो 2 गो लड़की के वोट और 6 गो लड़की के वोट जोड़ेंगे तब -8 वोट नहीं हो जाएगा लड़की के, और 2 से भागा माने -4, और 8 गो लड़का के वोट, अब 4 गो लड़की के वोट, तो लड़का जीतेगा 4 वोट से, तो 4 अब बटा 2 माने 2 हो गया, तो -4 और +2 आया है। बताओ किस घर में होगा, तुम ही बताओ। तो माइनस और प्लस रहे तो दूसरा घर में लेके चल जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पाद। काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, थोड़ा सा रफ्तार से पढ़ाएंगे ना, सब में उतना डिटेल नहीं बताएंगे। अगर जिसको दिक्कत आ रहा है पीछे वाला जो बताए क्वेश्चन उसको खूब देखो, समझ में आ जाएगा। कहता है कि इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु निकालना है तो एक्स वाला के जोड़ो, तो -3 और 7 जोड़ेंगे तो 3 गो लड़की क्या 7 गो लड़का के, तो क्या हो जाएगा -3 + 4 7, अब बटा में करना है 2 जी, तो हो जाएगा 4/2 माने कितना हो जाएगा 2, और बाई वाला के जोड़ो तो 8 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, अब बटा 2 माने 6 बार में, यानी एगो 2 आ गया एगो 6 आ गया, 2 और 6 देखो कहाँ है 2 और 6, तो 2 और 6 जो हो गया आपको यहाँ है बी नंबर आंसर। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में कहता है कि पी एक पॉइंट है जो इतना क्यों मिलाने वाली रेखाखंड को मध्य बिंदु है, मैंने मध्य बिंदु दे दिया है किसका, -6 और 5 से, -6 और 5 से जो रेखा बनेगा, और कौन -2 और 3 से, एक का ए नाम दिया है एक का बी नाम दिया है, एक मध्य बिंदु दे है पी, कितना दे है a/2 और 4। तो कह रहा है कि ए का मान क्या होगा। देखिए इसका ऑप्शन थोड़ा सा जो है क्वेश्चन जो हम लिखे हैं ना उसमें छूट गया है, तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट आंसर ही कर देते हैं, आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ जो है एक्स पर ना वैल्यू है, यहाँ जो है पी का एक्स कोऑर्डिनेट पर ना ए का वैल्यू है निकालना, तो एक्स वाला क्या फॉर्मूला था कि इसका एक्स निकालिएगा सर, तो फॉर्मूला था इसका एक्स निकालने का कि एक्स वाला के जोड़ के दूसरे भागा, तो 6 गो लड़की के वोट आज जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस आ रहा है, तो प्लस माइनस माइनस रह जाएगा बटा में 2। देखिए नीचे नीचे कट जाता है, ये बराबर हो जाएगा 6 और 2 8 -8 आंसर हो गया। बात समझ लीजिए, इसका ऑप्शन नहीं है 8 आंसर माइनस में। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगला देखिए 20 नंबर, 20 नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि क्या है 20 नंबर में जी, ए बी का मध्य बिंदु इतना है, और ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बी का कोऑर्डिनेट, देखिए कह रहा है ना कि ए बी एक रेखा है, एक जिसका मध्य बिंदु दिया हुआ है, ए बी का मध्य बिंदु कितना है 2 और 4, और कह रहा है कि ए का कोऑर्डिनेट कितना है 5 और 7, बी का पूछ रहा है तो बी का कोऑर्डिनेट को कुछ मान लो, ए मान लेते हैं ए या ए बी, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इसका ए के एक्स कहते हैं, ओके वाई कहते हैं। एक्स निकालने का फॉर्मूला मध्य बिंदु का क्या था, एक्स वाला के जोड़ के दूसरे भागा, तो इसका एक्स क्या है 2 और एक्स वाला के जोड़ो तो 5 और प्लस एक क्या है ए और बटा में 2, अब बाई वाला जोड़ेंगे तब ना बी निकलेगा, तो बी के लिए यहाँ बाई कौन है 4, तो 4 बराबर 7 प्लस बी अब बटा में 2। नहीं समझ गए जी, काहे हम 2 लिख दिए सर, यही ना एक्स का फॉर्मूला होता है, यहाँ एक्स एगो बाई था
देखो यही ना एक्स का फॉर्मूला लिखे थे, जोड़ के 2 से भागा बाई का, तो बाई यहाँ दिया हुआ है तब उसी को रख दिए। अभी बटा वाला 2 पटी आएगा गुना में, तो ये गुना करेगा तो 2 दूनी 4 नहीं हो जाएगा, 5 प्लस ए, ई वाला बटा में आएगा तो 8 नहीं हो जाएगा, 4 दूनी 8 है, और 7 प्लस बी, ये 7 प्लस में ही पटी नहीं आएगा माइनस में, तो बी बच जाएगा, तो 1 हो गया बी, यानी बी बराबर 1 हो गया। यहाँ हो जाएगा 4, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा ए, और 4 गो लड़का के वोट, एगो लड़की, 5 गो लड़की के वोट, तो कौन जीतेगा? लड़की। 1 वोट से तो -1 बराबर ये, यानी ए का वैल्यू -1 और बी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू -1 और बी का वैल्यू 1, -1 और 1 कौन में है? तो ये हो गया आपका डी में आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। 21 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना और इतना है तो वृत्त का केंद्र, वही हो गया। जब भी वृत्त के सिरा के दे ले रहे केंद्र पूछे तो मध्य बिंदु वाला लगा देना है, 1 वाला के जोड़ के 2 से भागा, तब 10 और -6 जोड़ेंगे तो 6 गो लड़की के और 10 गो लड़का के, तो कौन जीतेगा जी? लड़का। 4 वोट से बटा में 2 कर देना है, मतलब 2 निकल गया। और बाई वाला निकालना है तो बाई वाला के जोड़ के 2 से भागा, तो बाई है -6, यहाँ है 10, जोड़ेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 4, अब बता 2 मैंने एकरो में आ जाएगा 2, तो 2 और 2 वाला कौन है देख लो, बी नंबर आंसर। ऐसे बना के आएगा एग्जाम में। अरे हमरा समझाना है तो थोड़ा सा बढ़िया से ना बताएंगे भाई, काहे टेंशन लेता है, तुम लोग को भी आए लगता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, ए बी का मध्य बिंदु इतना है और ए का निर्देशांक इतना है, तो बी का बताओ। इसको अच्छा से नहीं बनाएंगे तो समझे में नहीं आएगा ढेर लड़का के, तो हम बता के क्या कर लेंगे जब समझे में नहीं आया। सबको लेके चलो, जैसे हम सबको सोच के चल रहे हैं कि सबको सिखाना है, तो तुम लोग भी देख रहा है वीडियो, तो सबको देखो कि भाई जो कमजोर होगा उसको समझ में आएगा, तुम तेज है तो तुमको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। दिक्कत क्या है, क्या हो जाएगा 1-2 घंटा से है? अरे 2 घंटा में क्या बर्बाद हो जाएगा? यहाँ जो है यो के ए को बी दे दी, देखिए कहा ना कि ए का कोऑर्डिनेट दिले है, मध्य बिंदु दिले है, बी का बताइए, ठीक ना? तो बी का बताना है तो क्या बताए थे कि एक्स वाला के जोड़ के 2 से भागा दो, तो एक एक्स निकलेगा। तो देखो एक्स वाला के जोड़ के 2 और प्लस ए बटा 2, एक जोड़ के 2 से भागा देने से एक्स निकलता है बराबर 4 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना? तेरा सोल्व करेंगे 2 बटा में ऊपर गुना में जाएगा, तो गुना करेगा तो तुम ही बताओ 4 दूनी 8 नहीं हो जाएगा, ये 2 पटी हो जाएगा, घटेगा तो नहीं हो जाएगा, 8 - 2 बराबर ये बराबर 6, क्या दिक्कत है बताओ? यहाँ बी निकालना है, तो बी निकालना है तो बी वाला के जो बाई वाला के जोड़ के 2 से भागा, तो बाई क्या होगा 4, और यहाँ बाई है बी और बटा 2, इस ये करने से क्या निकलता है इसका मध्य बिंदु का बाई कोऑर्डिनेट, तो 6 कर दिए। अब देखो 4 प्लस बी बराबर बटा वाला 2 पटी गुना में जाएगा, तो 6 दूनी 12 नहीं हो जाएगा, तो बी का वैल्यू 12 - 4 तो नहीं हो जाएगा यार, 4 12 8 हो गया, तो ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू कितना निकल गया? 8 निकल गया। 6 और 8 का कोऑर्डिनेट कहाँ है तुम्हें बताओ? 6 8 का नहीं दिख रहा है जी, 6 8 जी यहाँ है, देखो आ गया आंसर। नहीं कैसे आएगा? जब बनाएंगे सही तो आंसर आएगा नहीं। चलिए आप देखिए 23 नंबर, करा वृत्त के व्यास के सिरों का कोऑर्डिनेट देले है केंद्र। जब भी वृत्त के व्यास का सिरा कह दे भाई समझ जाओ, तू मध्य बिंदु पूछ रहा है, केंद्र कह दिया था, तो मध्य बिंदु एक्स वाला के जोड़ के 2 से भागा, तो बताओ एक्स वाला पहल का कहलाता है, यहाँ 3 है, यहाँ -7 है, जोड़ेंगे तो लड़का दी जाएगा 4 वोट से, यानी कि -4 बटा 2 मैंने -2 निकल गया, एक्स वाला -2 निकल गया, बाई का लेंगे तो यहाँ बाई है 7, एग्रा में 3 है, जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, अब बटा 2 करेंगे तो निकल जाएगा 5, यानी -2 और 5 कहाँ है? -2 और 5 से बना हुआ रेखा कोऑर्डिनेट करने जो बताओ, तो यहाँ पे तुम कहेगा -2 और 5 ये वाला है सर, सी नंबर, तो -2 और 5 बढ़िया से देख के मार रहा है, नहीं देखो थोड़ा सा भी इधर उधर चल जाएगा आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन आराम से बढ़िया से समझते चलिए, कहता ए बी सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए आ गया ना त्रिभुज, धुआं धुआं उड़ा के एकदम बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहता है ए बी सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तुमको हम एकदम ऐसा जुगाड़ दे रहे हैं कि एकदम धुआं धुआं उड़ा देगा क्षेत्रफल के लिए। देखिए 0 1 एगो दिया हुआ है, एगो दिया हुआ है कितना जी 0 5, और एगो दिया हुआ है 3 4, एकदम जल्दी बनाना है तो एगो के 0 कर देना है। कैसे 0 करेंगे सर? तो 0 करने के लिए ये वो 0 है, इसको 0 कर देंगे तो कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा, तो इसको 0 करना है, +1 है तो -1 दे दो, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। तो एकरा में -1 था, कौन वाला है? बाई वाला ना जी, तो सब के बाई में वही चेंज करो, एकरा में -1 तो एकरो -1, एकरो -1, नहीं समझा? ये के 0 करला रहता है कोऑर्डिनेट को, तो ये के खत्म करना है तो प्लस रहे तो माइनस दे दिए, किसी को खत्म कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस -1 दे दिए तो खत्म हो जाएगा। तो जो काम ही में किया है सब में करे पड़ेगा, तो ये हो गया +1 -1, ये हो गया 0 0, काम खत्म। आई हो जाएगा बताओ 0, 5 में से -1 जाएगा तो 4 नहीं बचेगा, ये वाला बताओ, ये 3 है और 4 में से 1 पूरा नहीं घट भी आ रहा है, तो नहीं हो जाएगा 3 जी, बताओ। अब बताओ कि ये वाला तो खत्म हो गया,
नजदीक वाला के गुना एक साथ और दूर वाला के गुना एक साथ कर देना बस। तो नजदीक वाला करेंगे तो 36 आई 12, दूर वाला करेंगे तो सर 0 हो जाएगा। अब जोकरा में से तुमको मैंने घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 में से 0 घटा के बटा 2 कर देना है। तो 12 बटा 2 मैंने कितना निकल गया 6। अब बताओ 6 आंसर दे रहा है कि नहीं? देखो 6 दे दिया ना, खटाक दे रहा आंसर। इतना है ना त्रिभुज के एरिया के एकदम चकचका देंगे, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस 0 करे आ जाना चाहिए, तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। हटा रहे हैं, बढ़िया समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सुनो, इसको दोबारा रिपीट करके सुन लो, हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष इतना दिए हुए हैं। अब बताओ जी, हमको ये कोऑर्डिनेट 0 करना रहता है, यहाँ एक गो दू गो एगो ऑलरेडी 0 दे रहे है, तो क्या जरूरत है इसको लिखे के? सीधे जो दे रहे है उसको लिखो ना। -4 0 लिख दिया। एगो क्या दिया है जी? एगो दिया है 0 और 3, एगो ऑलरेडी 0 0 है, तेरा लिखे की जरूरत है? डायरेक्ट वाला से काम हो जाएगा। नजदीक वाला के गुना, दूर वाला के गुना। तो नजदीक वाला के गुना करेंगे तो सर 0 हो जाएगा, और दूर वाला के गुना करेंगे तो -34 12 हो जाएगा। नहीं, लड़का लड़की लड़की के सपोर्ट 34 12। अब इसको क्या करना है? घटा के आंसर। तब किसी में से किसी को घटा दो। अच्छा, मान ले कि -12 में से हम 0 घटाएंगे, अब बटा 2 करेंगे, 2 से भागा देना रहता है। तो यहाँ तो हो जाएगा सर -12 बटा 2, तो 2 6 12, -6 आ गया सर। तो -6 आएगा तो भी प्लस में 6 आंसर देना, क्योंकि एरिया कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए सी नंबर आंसर। कैसा लगा? आगे ध्यान दिया जाए। कहता है जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष ये दिया हुआ है उसका परिमाप। तो देखिए, परिमाप जब पूछेगा तो फिगर बनाए पड़ेगा भाई, बिना फिगर के नहीं समझ में आएगा। ए कोऑर्डिनेट आपको दिले है 0 4, और ए कोऑर्डिनेट दिले है 0 0 बी नंबर, एक सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तुमको 3 0। परिमाप के लिए दूरी सूत्र लगाया पड़ता है, यानी इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई, तीनों लंबाई जो निकले उसको जोड़ देंगे, वही परिमाप होगा। तो कैसे निकलेगा सर? लंबाई का होता है √अंडर एक्स वाला के घटा, एक्स वाला घटा के स्क्वायर, और वाई वाला के घटा के स्क्वायर कर दो, काम खत्म हो जाएगा। तो बताओ एक्स वाला के घटाएंगे तो 0 में 0 क्या था? 0, तो 0 का स्क्वायर, अब प्लस वाई वाला घटाओ तो 4 में से 0 गया तो 4 के स्क्वायर, 4 ना रह जाएगा जी। तो √अंडर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 तो खत्म हो गया, 16, 16 के वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4। मतलब फाइनली क्या बचा? 4। तो यहाँ 4 हो जाएगा। उसी तरह से एकरा में करेंगे तो 0 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, या 0 में 0 गया था, ये भी 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ कीजिएगा तो देखिए 0 में से 3 जाएगा था, कितना हो जाएगा? √अंडर 3 के स्क्वायर, अब प्लस 4 में से 0 गया था, 4 के स्क्वायर। अब बताओ कि 3 3 आई 9 और 4 चौका 16 बराबर √25, अब 25 के वर्गमूल 5। एकदम जल्दी करना होगा। तो 5 4 9 3 12, परिमाप कितना आएगा? 12। ये दूरी सूत्र लगाए पड़ा, दूरी सूत्र से ही निकलेगा। हाँ, इस कैलकुलेशन को मन में सोचे पड़ेगा ना, तो तब डिटेल में लिख के बनाइएगा तो कोई पहनेरा बढ़िया छोड़ दीजिएगा, यहाँ में ये ठीक है, समझ गए? और नहीं तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। एक आध दो और मिलेगा, समझाएंगे एकदम चकाचक हो जाएगा। 27 नंबर कहता है इतना 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 से संरेख हो तो कौन सा सत होगा? संरेख। संरेख के मतलब क्या होता है सर? कोलिनियर इंग्लिश में कहते हैं। मतलब 2 से अधिक पॉइंट अगर एक सीध में रहे तो उसे कोलिनियर कहते हैं। 2 से अधिक पॉइंट अगर एक सीध में है, यानी 3 बिंदु अगर एक सीध में है तो उसे कोलिनियर कहेंगे। अब बताओ, जब कोलिनियर है माने संरेख है, तो ये त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। तीनों को मिलाएंगे, जैसे तीनों ऐसे रहता तो मिलाते तो क्या बन जाता? त्रिभुज बन जाता। लेकिन इस तरह से त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये संरेख है, ये बिंदु जो लिए थे असंरेख है, त्रिभुज संरेख से नहीं बनेगा, इसीलिए त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा? यहाँ 0, त्रिभुज का एरिया 0। अब तुम ही बताओ कि जब संरेख में त्रिभुज का एरिया 0 हो जाता है, तो इसको ये देखिए त्रिभुज का एरिया इसीलिए लिख दिए हैं ताकि आप समझ जाइए प्लस। त्रिभुज का एरिया इसको हम बराबर 0 करेंगे तो 1/2 पटी जाके 0 से गुना करेगा, काम खत्म हो जाएगा। तो यही ना बच जाएगा ये पटी। तो ये ऐसा जहां दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए x1/2 - -3, यहाँ सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ 3 दिखाएगा। तो x1/2 - -3, x2/3 - y1, x3/1 - ये त्रिभुज का एरिया पहले वाला वीडियो में बताया हुआ है, उसको एक बार समझ लीजिएगा अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किए हैं। कोलिनियर यानी संरेख कहेगा तो त्रिभुज का एरिया 0 होता है। वो 1/2 गुना में है, बटा में गया तो 0 के बटा में कुछ रहे खत्म हो जाता है, तो ये वाला बच गया। कोलिनियर कहेगा तो इसलिए ये आंसर हो गया। कैसा? त्रिभुज के एरिया, त्रिभुज का एरिया 0 होता है भाई, संरेख कहेगा तब। क्लियर? कहता है यदि बिंदु इतना 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 संरेख हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए के का मान वाला संरेख पूछ दिया तो भाई क्वेश्चन हो गया एकदम टाइट। इस सब लड़का से नहीं बनेगा। त्रिभुज के एरिया पर जो बना रहा है बैठा के, तो समझ लो कि उसको जो है बहुत टाइम लगेगा।
समझ गए। तो इसको हम कैसे बनाएं कि जल्दी बनेगा, तो जल्दी बनाने के हम उपाय दे रहे हैं। कैसे जल्दी बनेगा, तो तुमको कुछ नहीं करना है, एक्स वाला के घटा के ऊपर या वाई वाला के घटा के नीचे, ये दो पॉइंट सेलेक्ट करो। एक्स वाला के घटा के ऊपर रखना है, तो बताओ के घटाएंगे तब माइनस, एगो ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब बटा में वाई वाला के घटा के नीचे लिखना, तो वाई वाला घटाएंगे तो दो, और दो में से घटाना है इसको जी, तो घटाएंगे तो माइनस, ये वाला घटाना है, आई ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस +4। उसी तरह से ये दोनों में काम करो, ताकि हम लोग इसको हम इसमें से घटाएं तो इसको इसमें से घटाएंगे, माने कि 7 में से घटा, देखिए इसमें से क्या किए थे, इसको घटाए थे, तो इसमें से इसको घटाना होगा। ध्यान दीजिए, जैसे इसको लिया है, पहले इसका पॉइंट ये था ना इसका लिए, तो उसी तरह से ये दोनों में जब काम करेंगे तो पहले इसको होता है, इसको लेना होगा। तो -3 या घटाना है 7 को, अब बटा में बाई वाला के घटा के नीचे, तो -4 घटाना है -5 को, माइनस फार्मूला से घटाना है, आई वाला घटाओ तो माइनस माइनस प्लस। ध्यान में रखिएगा, तब जल्दी बनेगा, तो बड़ी टाइम लगाएगा। तो k+3 बटा हो गया 6, और यहाँ हो जाएगा -10 और बटा में ऊपर 5 में 4 गया, एक नहीं बचेगा। अब बताओ k+3 बराबर -10 बटा 1 लिखना जरूरी है, 6 बटा में कुछ में जाएगा गुना में, तो k+3 बराबर होगा 10 6 60, आई +3 है तो ऊपर कोची में जाएगा माइनस में, यानी के का वैल्यू हो गया -63। कितना हो गया जी -63, तो -63 कहीं है जी, देखिए तो -63 नहीं दिया, देखिए आपका एग्जाम वाला जो क्वेश्चन था उसमें -63 नहीं दिया, 60 लिख दिया है, इसको ऑप्शन को -63 बनाना पड़ेगा, यहाँ 63 लिखना चाहिए था तो 60 लिखा गया। बात समझ रहे हैं ना, जो सेट लिखे हैं वो में -60 लिखा गया है, तो हमारी गलती नहीं है, वो क्वेश्चन में जो दिया है ना उस इस तरह से दिया हुआ है, तो उसको थोड़ा सुधार लेना है, यहाँ ऑप्शन -63 करके और उसको सही कर देना बस। ये वाला मेथड अगर सीख गया तो तुमको 1 मिनट में बना लेगा तेज लिखकर, 1 मिनट लगेगा तुरंत उड़ा देगा। लेकिन अगर त्रिभुज के एरिया पर बैठा कर बनाइएगा तो 5 मिनट गवाइएगा। बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और 1 2 क्वेश्चन मिलेगा तो वहां इसको क्लियर करेंगे तो चकाचक हो जाएगा। इतना क्वेश्चन लिए है ना कि एकदम दिमाग में धस जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहता है यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक इतना 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 है तो उसका क्षेत्रफल, परिमाप, परिमाप पूछ दिया। देखिए परिमाप जब भी पूछेगा जी त्रिभुज का फिगर बना देना, अब आप उसको कहीं भी कोई पॉइंट को रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब पॉइंट को बैठा दीजिए, सब पॉइंट को बैठा दीजिए। और दूरी सूत्र होता है कि एक रूट अंडर एक्स बड़ा के घटा के स्क्वायर, तो 0 में से 0 जाएगा तो स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ये ना रहेगा, प्लस वाई वाला के घटा के, तो ये बड़का है छोटा एक घटा दो तो उल्टे घटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 में से 0 गया तो 0, और 8 के स्क्वायर करेंगे तो 8 64, 64 रूट में है तो एक वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, मैंने फाइनली 8 बच गया। ये दोनों है, तो ये दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि एगो कोऑर्डिनेट 0 0 रहे, एगो कुछ रहे तो वही वाला यहाँ आ जाता है, तो एगो 0 0 है, एकरा में देखो एगो 6 है तो ये 6 रहेगा फिक्स है, मतलब खाली एकरा सोल्व करला रहेगा। पीछू में देखना एगो कोऑर्डिनेट 0 0 है, एने एगो 0 है, वो कुछ देले है, तो जे देले रहेगा वही वाला यहाँ आ जाता है दूरी। एगो 0 0 है और एकरा में एगो 0 है, वो कुछ देले है, तो वही वाला यहाँ रख देना, बस काम खत्म। कितना आसान हो गया। और इसको थोड़ा सोल्व कर देना, कैसे सोल्व करेंगे, तो रूट अंडर 6 में से 0 घटा क्या 0 में 6 स्क्वायर करने पर माइनस के प्लस होता है, इसीलिए किसी में से किसी को घटा कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 रह जाएगा, 6 का स्क्वायर, अब प्लस 8 में से 0 गया था 8 रह जाएगा, तो 8 के स्क्वायर और रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 है, 8 के स्क्वायर 64, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, और 100 के वर्गमूल 10, तो ये आ गया 10। आई परिमाप के मतलब होता है कितने वर्ग रस्सी से नपाएगा, तो जोड़ दो 10 और 10 है 8 18, 18 6 24, तो 24 के कौन नंबर क्वेश्चन था जी, यहाँ देखिए इसका, तो इसका 24 दे रहा है जी, देखिए 24 है ना सी जी, कोई दिक्कत तो बताओ, तो यहाँ सी हो गया, कोई दिक्कत। अब हम लोग देख रहे हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर देखिए फिर संरेखी वाला है, अगर जिसको संरेखी में दिक्कत जरा बना रह गया होगा वो यहाँ ध्यान देना। अब बगल में 3 4 को बैठा के खूब बतियाते रहना, हम मेहनत करेंगे आप तुम खाली हा ही करते रहना, हा ही करने से कुछ नहीं होगा, एकदम मिल के जो है मेहनत करो, गर्दा उड़ा के रख देगा। ध्यान दिया जाए तो कहता है कि एक पॉइंट दिया हुआ है जी 2 3, एक पॉइंट दिया हुआ है 4 के, और एक पॉइंट दिया हुआ है 6 -
3 और कहता संरेख है तो के का वैल्यू। दिमाग रखना है कि जब संरेख कह दिया तब दिमाग क्या लगाना है, एक्स वाला के घटा के ऊपर और वाई वाला के घटा के नीचे। इसमें से एक्स वाला के घटा देना है, तो एक्स वाला घटाएंगे तो किसी में से घटाओ, लेकिन अगर इसमें से इसको घटा रहा है तो नीचे इधरे से घटा के रखना होगा, उल्टा नहीं करना है, इसमें यही ध्यान रखना है। इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें से इसको घटना पड़ेगा, अगर एकरा में से इसको घटा रहा है तो एकरा में से इसको घटा। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? एकदम एक जैसा करना है, जैसे ये दोनों में किया वैसे ये दोनों में करना होगा। अगर उल्टा कर दिया बस लफड़ा लग जाएगा। तो कैसे करना है, 4 में से इसको 2 को घटा रहे हैं तो 4 - 2, तो नीचे हूं वैसे लिखो के माइनस, जैसे हम उधर से इधर में घटा रहे हैं तो के -3, काम खत्म। एक्स वाला घटा के ऊपर या वाई वाला घटा के नीचे। अगर आप चाहते हैं कि वाई वाला के ऊपर रखे तो रख सकते हैं, तो एक वाई वाला के ऊपर ही रखे पड़ेगा, कोई दिक्कत उससे नहीं है। अब बराबर कर देना है, ठीक ना। एकरा में देखो एक्स वाला घटाओ, एकरा में से एकरा घटाना होगा, यानी 6 - 4, तो नीचे 3 में से मतलब -3 में से घटा देंगे के को, हो गया। अब तुरंत सोल्व हो जाएगा, यू बचेगा ऊपर घटा के 2 और के -3 और यहाँ बचेगा 2 और -3 - के। अब देखिए ऊपर से ऊपर कट जाता है, कटला पर कुछ न बचे तो 1 बचता है, तो 1 बटा के -3 वो 1 बटा -3 के। और क्रॉस गुना करा दो, ई वाला गुना करेगा 1 से तो -3 और माइनस के, और ई गुना करेगा 1 से तो के -3। के को एक तरफ है, बिना के को एक तरफ करो तो देखो माइनस में ऊपर के को लेके चल जाते हैं, तो प्लस में आ जाएगा, तो -3 और माइनस में 3 है तो पटी प्लस में, आई के रह गया माइनस में के है तो पटी प्लस में, प्लस माइनस 0 हो जाएगा कट के। और यहाँ के 2 है, गुना में 2 है, पटी बटा में आएगा, तो बटा में आ जाएगा तो यह बच जाएगा के, 0 बटा कुछ 0 होता है, यानी के का वैल्यू क्या निकल गया 0। तो यहाँ हो गया आपका डी नंबर आंसर, ध्यान दीजिएगा। तो डी नंबर आंसर हो गया। उम्मीद है कि एकदम समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चन है जी बहुत समझाना पड़ रहा है अच्छा से, इसलिए एक वीडियो में 64 क्वेश्चन का डिस्कशन करना संभव नहीं है, इसलिए एक पार्ट और डाल देंगे, पार्ट नंबर 6, और उसको देख लीजिएगा आराम से। एक वीडियो बना देंगे 2-2.5 घंटा के तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हमको लगता है कि एक और पार्ट बना दिया जाएगा जो 30 नंबर तक सोल्व कर देंगे, 31 से वो सोल्व करेंगे 34 क्वेश्चन को, एकदम मजा आ जाएगा। भाई समझना ना है, जल्दी जल्दी कर दिए आधे घंटा में, कुछ समझ में नहीं आया, फिर आप भी कहिएगा कि कहा मास्टर आया, कहा कि गर्दा उड़ा देंगे, यहाँ तो कुछ नहीं उड़ा, ये तो हम ही उड़ गए। इसलिए एक और वीडियो पार्ट नंबर 6 आएगा और उसमें आपका कोऑर्डिनेट पूरी तरह से दलील हो जाएगा। अपना 6 को वीडियो देख लीजिएगा, लगभग 20 से 25 नंबर के आप हकदार हो गए। इसके बाद सांख्यिकी की फिर वीडियो आएगा, वो खैर अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। बाय।